मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे ये रिलीफ इनको देना पड़ेगा, ये मेरा हक है, न ये भी कहना खैरात है। मैं अपना हक क्यों ना मांगूँ? मेरी आवाम ने अगर वोट दिया है, मैंडेट दिया है, इमरान खान को दिया है, हमारी पार्टी को दिया है, तो इसीलिए दिया है। और अगर मैं उनके हक ना ले सकूँ और उनके हक के लिए बात ना कर सकूँ और हक लेके ना आ सकूँ, तो मेरे ख्याल में फिर कुर्सी पर बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका शुक्रिया। आपको मालूम है कि जैसे हमारे जो मुल्क के भी माशी हालात हैं और हमारे जो पिछले जो हमारी एक गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, जब उसको हटाया गया साजिश के तहत, उसके बाद से हमारे मुल्क के जो हालात हैं महंगाई के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, कारोबार के हवाले से, मैशत के हवाले से काफ़ी वो बुरे चल रहे हैं। तो उन हालात में हमारी जो प्रायोरिटी है हमारी गवर्नमेंट की, वो ये है कि हम लोग एक तो अमन अमान के हवाले से हमारा सूबा जो है वो इस वक्त आपके सामने ही हालात चल रहे हैं, हमने उसके ऊपर बहुत काम करना है। और साथ साथ जो आवाम की फलाह है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोगों को रिलीफ दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो हेल्थ कार्ड है इंशाल्लाह एकम रमज़ान से अक्रॉस द बोर्ड तमाम जितने भी इलाज हैं उसके अंदर वो फ्री इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएंगे। उसमें कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे कि जो क्राइटेरिया पे पूरे नहीं आ रहे थे, तो उसमें नई लिस्ट आवाम के लिए हम शाया कर देंगे ताकि आवाम को आगाही हो कि कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट के जो उसमें इलाज के लिए सहूलत के लिए मुयसर होंगे, अवेलेबल होंगे। दूसरा, चूँकि हमारा रमज़ान आ गया है तो उसमें हमें चाह रहे थे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों को हेल्प आउट करें और ताकि हमारे लोग जो है इबादत कर सकें और अपने रमज़ान की जो बातें हैं वो अच्छे तरीके से कर सकें। उसके लिए जो हमारे पास अवेलेबल एक डाटा है एहसास का और बिस्प का, उस डाटा के मुताबिक हम 8.5 लाख ख़ानदान को जो है वो 10,000 रुपये कैश की सूरत में दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उसमें काफ़ी इश्यूज बन जाते हैं, लड़ाई भी हुई यहाँ पर केपी में, तो उसमें एक बंदे की जान भी चली गई। तो हमने उसको अवॉइड करने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एट द डोर स्टेप हमने ये किया है कि हम उन लोगों को कैश 10,000 रुपये देंगे और उससे फिर वो खुद ही अपनी जो ख़रीदारी करना चाहते हैं वो करें। इसमें कुछ ऐसे इश्यूज भी आ जाते हैं कि प्रोक्योरमेंट में लोग कहते हैं जी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हमने इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम लाना चाहते हैं। हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विज़न है और हमारा भी यही विज़न है, तो ये इंशाल्लाह हम देंगे उनको। साथ साथ जो है तकरीबन 1,15,000 मज़ीद ख़ानदान जो हैं, 115 हल्के हैं हमारे टोटल केपी के, उनमें जो इस डाटा में नहीं है शामिल किसी वजह से और वो भी मुस्तहिक हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह उनको भी जो है इसके अलावा जो है वो 10,000 रुपये जो है वो देंगे। इसके साथ जो लंगर खाने थे वो हमारे बंद हो चुके थे, हमने उनको दोबारा शुरू करने के लिए अहकाम जारी कर दिए थे पहले से, अब काफ़ी शुरू हो चुके हैं। बाकी भी इंशाल्लाह ये कम रमज़ान तक सारे शुरू हो जाएंगे, लोगों को फैसिलिटी होगी, वहाँ पर लोग जा सकते हैं, इज़्ज़त के साथ रह सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि हमारा कोई लोगों पर एहसान नहीं है, ये लोगों का हक है जो हमने लोगों तक पहुंचाना है अपनी ज़िम्मेदारी समझ के और फ़र्ज समझ के। तो इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएंगे। साथ साथ जो हमारे DHQs हैं और THQs हैं, हॉस्पिटल्स जो दस्तरखान है, रमज़ान दस्तरखान, वो भी इंशाल्लाह हम तमाम जितने हमारे हैं सूबे में उन सब में सहरी और अफ्तारी के टाइम उसमें जो लोग वहाँ पे आते हैं विद पेशेंट्स वो भी आ सकते हैं और इसमें और लोग भी आ सकते हैं और वहाँ पे आके सहरी और अफ्तारी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जाकर इंशाल्लाह हमारे सूबे में रोज़गार के हवाले से हमने पहले बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं नहीं कि वो लोगों को दे सके। तो हमने इज़्ज़त के साथ रोज़गार देने के लिए नौजवान अपने बच्चों को, बच्चियों को हमने स्किल ट्रेनिंग देनी है और इसमें 2 तरह के हमने लोन्स देने हैं। एक तो बग़ैर सूद के हमने कर्जा देना है और कुछ हमने ग्रांट भी देनी है। और उसमें जो लोग वेल क्वालिफाइड होंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग होगी, तो उनको हम इंशाल्लाह ग्रांट की सूरत में जो बहुत सारा पैसा हमारा जा रहा है मुख्तलिफ मदों में ज़ाया हो रहा है, मैं ये कहूँगा, तो उनको हम इंशाल्लाह ठीक करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उन पैसों को हम सही यूटिलाइज़ करें और आवाम की फलाह के ऊपर वो पैसा लगाया जाए। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपसे हमारा रब्ता रहेगा। मैं मीडिया से इतना कहूँगा कि आप जो है एक ब्रिज हैं हमारे दरमियान और आवाम के दरमियान, और एक ब्रिज का किरदार आपने अदा करना है। और हमारे सूबे के बहुत से ऐसे मसाइल भी हैं और हमारे बहुत से ऐसे हकूक़ हैं जो हमें नहीं मिल रहे। तो हमें ये उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि अपने हक़ के लिए जब हम आवाज़ उठाएंगे तो आप हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँगे। हमारा इस वक्त जो सूबे का हमें NHP में हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, इस वक्त 1510 अरब हमारा बकाया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये रकम 1991 में CCI में अप्रूव्ड है और उसके बाद 12 इसके ऊपर ये
एंडोर्स किया गया है इसको, इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर किए गए, लेकिन उसके बावजूद ये पैसे नहीं दिए जा रहे। ये कोई भीख नहीं है, नहीं ये खैरात है, ये हमारा हक है, हमारे सूबे का हक है, हमारे सूबे की आवाम का हक है। ये हम मांगते हैं। पाकिस्तान के हालात अगर आज माशी तौर पर ठीक नहीं है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है हम इकट्ठे ना मिलें, लेकिन हमें ये पैसा हर सूरत में मिलना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे आए, हमारे सूबे में जो ये बारिशें हुई और उसकी वजह से जो नुकसानात हुए, जो लोग जहाँ भाग हुए उनकी फैमिली के साथ हम ताज़ियत भी करते हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। हमने पहले ही अपना जो पैकेज है उनको ऑलरेडी दिया था। वो यहाँ पे आए, उन्होंने भी एक पैकेज दिया। अच्छी बात है अगर वो हमारे सूबे में आए और उन्होंने पैकेज दिया हमारे लोगों को, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर वफाक हमारे ये पैसे इन टाइम देता रहता तो हमारे उन पैसों से हम इन लोगों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करते, इन लोगों को गुर्बत की लकीर से निकालते। ये बहुत बड़ा पैसा है। तो शायद हमारे सूबे में कच्चे घर ना होते, और ये कच्चे घर बारिशों के बाद जो गिर जाते या ना गिरते। तो हमने सोचना ये है कि एक साने होने के बाद, हादसा होने के बाद ये रिलीफ दे देना से वो नुकसान पूरा नहीं होता। इंसानी जान बहुत कीमती है, किसी का घर गिर जाए ये एक बहुत ही बड़ा साने है उसके लिए, और जान से कीमती तो कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें पैसे मिल जाएं तो इंशाल्लाह इन पैसों से हम अपने सूबे के लोगों को, गरीब लोगों को रोज़गार देकर पाँव पे खड़ा करके इंशाल्लाह ऐसे जो डिज़ास्टर आते हैं उनसे हम निकाल लेंगे, और उनके घर में एक नहीं कम से कम एक पक्का कमरा होना चाहिए, ताकि जब बारिश शुरू हो जाती है उनको पता होता है कि इस कमरे में किसी वक्त वो गिर सकता है, तो एक पक्का कमरा हो ताकि वो उसमें शिफ्ट हो जाएं और उनके बच्चे और वो महफूज रहें। तो मैं समझता हूँ कि अपना हक हम मांगते हैं बड़ी आजिज़ी के साथ, और आजिज़ी के साथ मांगने के बाद अगर हमें कोई ये समझता है कि हमें वो हक नहीं मिलेगा और हम इसी तरह पहले की तरह डिलेइंग टैक्टिक्स करके हमें नहीं दिया जाएगा, तो फिर हम उस हक को मांगने के लिए जो हमें कानूनी तौर पे जो हमें जितनी भी हमारे पास रास्ते हैं वो भी इख्तियार करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें हक दिया जाएगा। सूबे की आवाम से मेरा ये वादा है कि आप लोग करप्शन के हवाले से, मैं किसी से ये ना सुनूँ कि जी करप्शन हो रही है। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों झनमी हैं। आप झनमी ना बने। आपसे कोई रिश्वत मांगता है, आप स्टैंड लें, आप खड़े हों, आप सामना करें इस चीज़ का। आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। उसके बाद भी अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे ख्याल में आप ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ भी और अपनी नस्लों के साथ भी। हम आपके साथ हैं, आप स्टैंड लें। कोई रिश्वत आपसे मांगता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, हम आपका साथ देंगे। आप हमारी टीम है, ये अवाम हमारी टीम है, मेरी कैबिनेट मेरी टीम है, मेरी पार्लियामेंट मेरी टीम है, लेकिन ये अवाम भी मेरी टीम है। अगर अवाम मेरी टीम बन के इन चीज़ों के ऊपर मेरा साथ देगी, मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। मैं किसी रिश्वतखोर के साथ नहीं हूँ, मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं हूँ जो आपसे रिश्वत मांगता है, जो गलत काम करता है। तो इसलिए जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको भी मेरा साथ देना चाहिए, मेरी टीम बन के साथ देना चाहिए। क्वालिटी के ऊपर अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं, तो क्वालिटी जब आपके इलाके में आपके टैक्स के पैसे से कोई अगर डेवलपमेंट काम हो रहा है तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप वहाँ पे जाएं, उसको रोकें, उसको चेक करें, बजाय ये कि वो काम हो जाए, काम होने के बाद आप कंप्लेंट करें ठीक नहीं हुआ, तो आप उस काम को जाके उसी वक्त ऑन द स्पॉट रोकें। हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप नहीं रोकेंगे और हमें पता नहीं चलेगा और काम कंप्लीट होने के बाद में आप कहेंगे काम ठीक नहीं हुआ और वो कॉन्ट्रैक्टर जो भी है XYZ वो अपने बिल भी ले जा चुका हो, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है कि एट द स्पॉट आप इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं, खड़े हों, हमारा साथ दें। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। हमने मिलकर इस सूबे को चलाना है। आपसे इंटरेक्शन रहेगी और भी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ों पर जो मैंने पॉलिसी क्लियर कर दी है, मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है कि हमारा मीडिया, हमारी आवाम, वो एक ब्रिज का काम करेगी बिटवीन द गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान में एक ब्रिज होगी। बाकी जो चीज़ मेरे तक आएगी फिर आप देखें कि मैं क्या करता हूँ उसके ऊपर। अगर मैं माफिया का साथ देता हूँ वो भी आपके सामने आ जाएगा, मैं आवाम का साथ देता हूँ वो भी आपके सामने आ जाएगा। दावों से नहीं चलता, कारकर्दगी की बुनियाद पर हमने काम करना है। पॉलिसी जो है, अगर मैं यहाँ इस कमरे में खड़े हुए किसी भी बंदे को या रोड पर जाते हुए किसी बंदे से पूछूँ कि मसाइल क्या हैं, तो हर एक को पता है मसाइल क्या है हमारे। और अगर मैं ये पूछूँ उससे कि उनका हल क्या है, तो मेरे ख्याल में वो यही बता देगा कि हल क्या है उसका। लेकिन कारकर्दगी ये है कि हम कितने परसेंट इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पे हमने फोकस करना है। उसके लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत है और उसके लिए हमने मिल के चलना है। और जब मिल के हम चलेंगे तो इंशाल्लाह अगर हमारी नीयत ठीक हो तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने एक बात बताना भूल गए, सिक्योरिटी। हाँ जी, एक और चीज़ जो है कि चूँकि अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है, हमें गरीब मुल्क हैं, लेकिन ये बादशाहत का निज़ाम है और जिस तरीके से एक बादशाहत का निज़ाम हम नहीं चाहते। हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विजन है। तो मैंने अपनी तरफ से ये लाया था पहले
पहली कैबिनेट थी आज, कि जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको ख़त्म होने के बाद भी जो पर्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियाँ मिलते हैं, सेक्रेटरीज मिलते हैं और बड़े उनको जो दिए जाते हैं चीज़ें, तो आज हमने ख़त्म कर दी हैं। जब तक आप अवामी कुर्सी पे हैं तो ये अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे जो बर्दाश्त करती है, तो चले वो तो ठीक है, लेकिन जब आप अवामी कुर्सी पे नहीं हैं तो उसके बाद कम से कम अवाम के पैसों पर पलना जो है, मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब बात है। किसी को बहुत शौक़ है गार्ड रखने का तो अपने पैसों से रखे, और ऐसे आप इक़दाम करते ही क्यों हैं आप कि बाद में आपको गार्ड भी चाहिए, कुर्सी हटने के बाद भी चाहिए, और चाहिए भी अवाम के टैक्स के पैसे पर। तो ये अवाम हमें पालने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर, अवाम ने अपने बच्चों को पालना है, बल्कि हमने अवाम के बच्चों को आगे बेहतर मुस्तकबिल देना है, बजाय इसे कि हम अवाम के टैक्स के पैसे पे खुद ऐशे करते फिरें। तो ये मैंने ख़त्म कर दिए हैं, और इंशाल्लाह बाकी भी और ऐसी बहुत चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम उनको भी ख़त्म करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हमारे पास बहुत से ऐसी हमें दी जाती हैं पर्स प्लेस, हम उनको कम करें। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो हमारा जो पेट्रोल दिया जा रहा है तमाम सरकारी महकमों में मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को, उसको भी हम कट लगाएंगे। इसी तरह जो हमारे बिजली के बिल हैं, हमारे घरों के, हमारे दफातर के, उनको भी हम कट लगाएंगे। और अगर किसी को बहुत शौक़ है कि उसके बावजूद भी वो उसी याशी के साथ रहना चाहता है, बादशाह के साथ रहना चाहता है, तो बेहतर है कि अपनी जेब से पैसे लगाए। हमें किसी के अपने पैसों पर कोई एतराज़ नहीं है, ना अवाम को एतराज़ है, ना मुझे एतराज़ है, और वो कर सकता है उसको। लेकिन अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर इन हालात में, माशी हालात में ना अयाशी करेंगे, ना किसी को अयाशी करने देंगे। थैंक यू। एक सेकंड, एक मिनट जी, लिहाज कहूँ का ना दे दपार तासुर, आप इसीलिए आए हैं कि आपने सवाल भी करने हैं, बैठे हुए हैं आपके लिए। मैं तारुफ कराना चाहता हूँ, मलिक लियाकत साहब हमारे माविन खसूसी हैं, काबीना के रुकन हैं, और दीर से इनका ताल्लुक है, और मैं उनको वेलकम भी करता हूं और आपके साथ इनको इंट्रोड्यूस भी कराना चाहता हूं। अब आप सवाल हुआ है बताइए कि इस वक्त आपने बताया 110 अरब रुपए जो खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत उसने खत लिखा था कि 360 अरब रुपए के बकाया जाते हैं। अभी आपका 1510 अरब, ठीक है, 1510 अरब रुपए हमारे बकाया जाते हैं। एक ये जो आपका जो एक मेथोडोलॉजी है, वो जो एक AGN काजी वाली, उसके ऊपर ये पैसा इन्होंने हमारा देना है, और ये पैसा हमारा CCI से 1991 से आ रहा है। उसके बाद ये बार बार अप्रूव हुआ वहाँ से, और बार बार इसको इम्प्लीमेंट करने के एंडोर्स भी किया जा रहा है। ये 1510 अरब तो वो है। इसके अलावा हमारे मज़ीद भी पैसे हैं जो रेगुलर हमें आ रहे हैं, उसकी हमारी किस्तें शार्ट हैं, लेकिन हम वो भी मांगते हैं और हम ये भी मांगते हैं। अब उसके लिए क्या लाएमल होगा, किस तरीके से इनसे बातचीत होगी, वो आपके सामने आती रहेगी। दूसरी बात यह है कि अगर इनके पास पैसा नहीं है तो मैं इतनी सस्ती बिजली अगर दे रहा हूँ, इतनी सस्ती गैस दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा मुल्क है, मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे कम से कम अगर पैसा नहीं है इनके पास तो मुझे सब्सिडी दी जाएगी। मैं आधा बिल दूंगा, गैस का भी रेट के मुताबिक और बिजली का भी, मेरा पूरा सूबा, और उसके बाद ये कटौती करते रहें मेरे उन पैसों में, मुझे उस पर भी एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे ये रिलीफ इनको देना पड़ेगा, ये मेरा हक है। न ये भीख है ना खैरात है, मैं अपना हक क्यों ना मांगूँ। मेरी आवाम ने अगर वोट दिया है, मैंडेट दिया है, इमरान खान को दिया है, हमारी पार्टी को दिया है, तो इसीलिए दिया है। और अगर मैं उनके हक ना ले सकूँ और उनके हक के लिए बात ना कर सकूँ और हक लेके ना आ सकूँ, तो मेरे ख्याल में फिर कुर्सी पर बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सूबे के माली मसाइल का आपने जिक्र किया, जो विफाक के ज़िम्मे जो हमारे जो सूबे के बकाए जाते हैं, तो बेहतर ना होता कि आप जब वज़ीर-ए-आज़म पेशावर तशरीफ लाए थे, आप पेशावर में वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करते, आप उनके सामने सूबे मुकदमा रखते, आप वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिले, और आगे फिर आपके क्या इरादे हैं कि विफाकी हुकूमत के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप आपने रखना है, या जो सियासी मुखासिमत है उसी को लेकर आगे बढ़ना है? देखिए, एक तो है ना हमारा नज़रियाती इख्तिलाफ, वो तो रहेगा, सियासी इख्तिलाफ है वो भी रहेगा। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, फॉर्म 45 के मुताबिक इस सूबे में भी मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, पाकिस्तान के अलावा पूरे इस सूबे में भी मैंडेट चोरी हुआ है। उसके ऊपर हम आज भी ये डिमांड करते हैं, हमारा इतवार के दिन जो है इसके ऊपर हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट भी है कि हम डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और हमारा मैंडेट, ये मैंडेट हमारा नहीं, अवाम का है, ये अवाम का मैंडेट है। अवाम का मैंडेट चोरी करके ऐसे लोगों को मुसल्लत ना किया जाए जिनकी वजह से पहले पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। आपने देखा इमरान खान को जब हटाया गया, उसके बाद के मुल्क के हालात आप देखें, डॉलर का क्या रेट था, पेट्रोल डीजल का क्या रेट था, खाने पीने की अशिया का क्या रेट था, बिजली का यूनिट कितने का था, रोज़गार कितना था, इंडस्ट्रीज कितनी चल रही थी, कारोबार की क्या नौयत थी इस पूरे मुल्क के अंदर। इसके अलावा आपके एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन थी, और उनके जाने के बाद से अब तक का आप हाल देख लें। पाकिस्तान की मेरे ख्याल में तारीख की बदतरीन गवर्नेंस इन्होंने की है, और बदतरीन इस वक्त महंगाई हमारे पे मुसलत की गई है। अब दोबारा इन नए लोगों को फिर मैंडेट चोरी करके बिठाया गया है। अगर अवाम इनको लाती, हमें कोई एतराज़ नहीं था। और हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर अब कमीशन बनाएं, और ये हमारे फॉर्म 45 पे रिजल्ट है,
उसके मुताबिक हमें अपना हक दिया जाए, अवाम को हक दिया जाए। दूसरी जो आपने बात की, अब जैसे भी है अब वो बैठ गए हैं, हम अपना मैंडेट चोरी हुआ है उसकी आवाज़ कानूनी तौर पे उठाते रहेंगे, हक मांगते रहेंगे। साथ साथ अब जो बैठ गए हैं तो जो आप कह रहे हैं कि उसके लिए जो हमारा वर्किंग रिलेशन है, ज़ाहिर बात है हमें रखना है, हम चलेंगे, हमारे जो हकूक़ हैं, हमारी जो चीज़ें हैं सूबे की, उनके हवाले से हम बात भी करेंगे, हम बैठेंगे भी सही। हम इनके साथ बैठ के बातचीत में इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते इस तरह का कि हमें फ़ौरन दे दो। हम पाकिस्तान के हालात को देखकर, फेडरल गवर्नमेंट के हालात को देखकर इनके साथ बैठ के हमारी जो माशी टीम है वो मामला तय करेगी। लेकिन ये कोई ना समझे कि हमें जो है वो इसी तरह ही पहले की तरह ये करके जी करते हैं और लारे लफे दिए जाएंगे। लारे इशारों में हम आने वाले नहीं हैं। मेरे सूबे का जो हक है, मेरी आवाम का जो हक है, मैं मांगता हूँ बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे देना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए बैठ के मामला तय करने को भी मैं तैयार हूँ। मैं आपके माशी हालात को देखते हुए आपको रिलैक्स करने को भी तैयार हूँ। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे कुछ पैसे उस बात में दें, कुछ पैसे खैर है मेरी कटौती आप करें, लेकिन मेरी बिजली का जो यूनिट है वो मैं आधा दूंगा। आप पैसे काटें, मेरे कर्जा तो उतारना है आपने मेरा। इसी तरह गैस में भी आपने जो इतनी महंगी कर दी है, मैं 50% आपको देने को तैयार हूँ। मेरी आवाम जो है उसको आप ये फैसिलिटी और ये मैं सब्सिडी दूंगा और ये आपको देनी पड़ेगी। तो मैं हर तरह के मामलात के लिए आईजी के साथ, खाकसारी के साथ आगे चलने के लिए रिलैक्स माहौल में इनको हर तरह की ऑफ़र देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर इन सब बातों के बाद कोई ये समझता है कि कोई डंडे के ज़ोर पे या पहले जिस तरीके से इन्होंने हरकत की हैं हमारे साथ, आपके सामने है, मैं डिटेल में नहीं जाता, हमने आगे बढ़ना है। मैं पिछली बातों को अगर रिपीट करता रहा, उनमें लगा रहा, तो मेरे ख्याल में हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी का अगर ये ख्याल है कि ऐसी पॉलिसी इख्तियार करके हमारा मुंह बंद किया जाएगा, हमारा रास्ता रोका जाएगा, तो ये इनकी भूल है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं जब तक कुर्सी पे बैठा हूँ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ना अपने सूबे पे ना अपनी आवाम पे। साहब, ये हमेशा हमने देखा है कि जब भी वफाक में नून लीग की हुकूमत आती है तो खैबर पख्तूनख्वा का बहरान शदीद हो जाता है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि खजाना खाली है, सेहत कार्ड को भी बहाल करना है, ये आपने रमज़ान पैकेज भी दिया, तो किस तरह मैनेज करेंगे आप, क्योंकि ये तो अरबों रुपए इस पर लागत आएगी। देखिए जी, हमारा जो ख़जाना जो खाली, अल्लाह ना करे खाली ख़जाने को, लेकिन अगर हम अपने पाँव अपनी चादर के मुताबिक फैलाएं और अपनी प्रायोरिटीज़ को हम रख लें सामने, तो मेरे ख्याल में कभी ख़जाना खाली भी नहीं होगा और हालात भी ठीक रहेंगे। हमने प्रायोरिटाइज़ किया है। प्रायोरिटी 1 अमन व अमान है, प्रायोरिटी 2 लोगों की वेलफेयर है, गुर्बत का खात्मा है, रोज़गार है। प्रायोरिटी 3 पे फिर हमारे पास है कि हमने बेहतर जो सहूलियात देनी है तालीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से और हेल्थ के हवाले से। उसके बाद हमारा फिर आता है डेवलपमेंट। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक काम करेंगे और इंशाल्लाह आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह हमारा ख़जाना जब हमें हक मिलता रहेगा तो कभी भी खाली नहीं होगा। नीयत ठीक होनी चाहिए, अज़म ठीक होना चाहिए। अवाम पे जब लगाने की नीयत से हम ख़जाने के ऊपर ख़जाने को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। अली अमीन साहब, पीटीआई का मोटो है मोरूसी सियासत का खात्मा, लेकिन कुछ इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि आपकी जो कैबिनेट तश्कील दी गई उसमें मोरूसी सियासत को परवान चढ़ाया गया और उसमें बदतरीन उसमें मोरूसियत को रखा गया। जी देखिए, मोरूसी सियासत में जो है ना 2 पहलू हैं। एक है कि आप मेरिट के बगैर करें, एक है मेरिट। अब किसी का भाई होना, रिश्तेदार होना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर एक बंदा मेरिट पे है, अवाम के वोट पे जीत के आता है, अवाम के मैंडेट से आता है, तो उसको आप मोरूसी सियासत नहीं कह सकते। अब 24 बंदों में से 2-3 बंदों का आप नाम ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और उन पार्टी की कुर्बानी की बुनियाद पे उन लोगों को मौका दिया गया कि चूँकि एक कुर्बानी देने वाले लोग हैं तो आखिर टीम में डिलीवर करें। तो मेरे ख्याल में इस तरह की छोटी छोटी बातों पर इस तरह की जो तनकीद शुरू हो जाती है, मेरे ख्याल में इसी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे उन पे डिसीजंस करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हमने आगे बढ़ना है। आप ये बताएं कि जो भी है, जिसका रिश्तेदार है या नहीं है, मेरा उसे कंसर्न नहीं है, उसने डिलीवर करना है। डिलीवर करेगा तो सस्टेन करेगा, नहीं करेगा तो फारिग हो जाएगा। सर एक सवाल है सर, अवामी सवाल है, आगे रमजान आ रहा है, बिजली की लोड शेडिंग, गैस सर नहीं है, इस बारे में सर आप इक़दाम करें। हाँ, ये लाजमी आपने चलाना है। अब इसमें मेरी मीटिंग हो गई है, 3 घंटे सहरी के टाइम और 3 घंटे अफ्तारी के टाइम। लोड शेडिंग किसी भी गांव में बात कर रहा हूं, अगर होगी तो एज पर कमिटमेंट मेरे साथ की है पेस्को चीफ ने, वो उसको वायलेट करेगा। ये पूरी मैं सूबे को ये पैगाम दे रहा हूं और आपने आवाज़ उठानी है इसके लिए। मुझे पता नहीं चलेगा जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मेरी टीम है, आप मुझे बताएंगे। गैस और बिजली 3 घंटे और 3 घंटे आपको सहरी के टाइम भी मिलेगी, अफ्तारी के टाइम भी मिलेगी, दरमियान में भी मिलेगी। आगे जाके हमारे 2 तरह के लॉसेज हैं।
एक हमारा है थेफ्ट, चोरी, एक हमारा है लाइन लॉसेस। उस पर हमने ग्रिड्स को अपग्रेड करना है और अपनी लाइन्स को चेंज करना है, सारे चेंज करनी है। उस पर भी हमारी मीटिंग हुई है, हम पहले जाएंगे टुवर्ड जो हमारे लाइन लॉसेस हैं, जो सिस्टम में हमारे फ्लॉज हैं उनको दूर करेंगे, ताकि वो जो 17-18% है वो कवर हो जाए। फिर जो हमारा 10-12% अवाम वाला है, स्टेप 2 में हम उनके ऊपर जाएंगे। और मैंने उनको बड़ा क्लियरली बताया है कि आपने गरीब से नहीं, अमीर से शुरू करना है। हाथ अमीर को डालो, गरीब को ना डालो। गरीब के 2 पंखे हैं, 2 बल्ब हैं, आप उससे घर तो पहुंच जाते हैं, और अमीर के बंगले में उसका बिल आप चेक करें उसका कितना आ रहा है। तो हमारी पॉलिसी जो है उनको मैंने बता दी है। इंशाल्लाह रमज़ान में जो है लोड शेडिंग के हवाले से और फोर्स लोड शेडिंग जो है ये बिल्कुल बंद है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अलावा अगर आपकी लाइट काटी जाती है, अदर दैन कहीं इशू हो ग्रिड का या कोई फॉल्ट हो उसके अलावा, तो बिल्कुल आप उसमें मेरे तक आवाज़ पहुँचाएँ। मैं इंश्योर करूँगा कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे पे फोर्स लोड शेडिंग करे। हमारा जो हक है हमें मिलेगा इंशाल्लाह। फिदा नंबर देंगे व्यस्त आ रहे। आप एक जो तासुर है कि जी मरकज और सूबे में महाजर आए और आप इधर आदिली और खाकसारी के अल्फाज भी इस्तेमाल करें, एक तो आपकी आवाज़ बड़ी शानदार माशाल्लाह। आप नहीं समझते कि मरकज वाले आपकी मूंछों से डरते हैं? देखिए अच्छी बात है, कुछ डरेंगे तो कुछ मिलेगा, क्योंकि बगैर खौफ वाले जो लोग आए हैं वो तो कुछ नहीं ले सके। तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आजिज़ी इसलिए है कि अल्लाह ताला ने आजिज़ी को पसंद किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर ये भी कहा है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओ। अमर बिल मारूफ का भी कहा है कि हक़ और बातिल की जंग में हक़ का साथ दो। तो ये बातें साथ साथ हैं। तो अगर कोई डरता है इस बात से कि मैं कोई आउट ऑफ नो वे कुछ ऐसा करूँगा, तो ये कभी भी ना मेरी पॉलिसी में है, ना मेरे लीडर इमरान खान की पॉलिसी में है। हाँ, हक़ के लिए खड़ा होना, हक़ के लिए आवाज़ उठाना और अपना हक़ मांगना और लेना जो है, इसीलिए इस अवाम ने हमें वोट दिया है, मैंडेट दिया है। ये अवाम के लिए हमने करना ही करना है, इसमें कोई दोहरी राय है ही नहीं। जो साबिक़ वज़रा के बारे में एक दो साल से काम बने, कॉन्ट्रैक्टर्स भी कभी कभार प्रेस क्लब भी आते हैं और एहतजाज भी उन्होंने किए। कब तरक्याती रिलीजेस जारी होंगे ताकि उनके साथ वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ पूरे मईशत का पहिया रिलेटेड। सारे सवाल आज तो ना करो, आगे मेरे ख्याल आगे नहीं मिलना जी, प्लीज। आपके एजेंडा के हवाले से सवाल है कि एक तो आपने ये कहा कि रमजान पैकेज दे रहे हैं, रमजान पैकेज देने का तरीकाकार क्या होगा? आप खुद लिस्ट पर आएंगे, लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा ये आप सेहत इंसाफ कार्ड जो आपने एक्टिव कर दिया है, पिछले दिनों एक स्टोरी आई थी कि 8,000-9,000 रुपये में जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है वो सेहत कार्ड पे 1,46,000 रुपये में हुआ है। तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लोग डालते हैं या डॉक्टर या हॉस्पिटल, ये आम आवाम के हिस्से में जो आपने 10 लाख डाले हैं, तो ये तो मेरा ख्याल से उनको लूटा जा रहा है और खजाने को भी साथ। ये जी काबीना में मायसियाम में शेखुर्दनोश की सरकारी नफ़ों पर दस्तयाबी के लिए कोई फैसला हुआ है कि नहीं, ये बताएं। अच्छा, पहला जो के खिलाफ सर ज़ख़ीरंदोज़ी हो रही है इस वक्त, प्याज पहली जो बात इन्होंने की है हेल्थ कार्ड के हवाले से, आपको पहले मैंने बता दिया कि बहुत से हॉस्पिटल ऐसे थे कि जिन्होंने अब्यूज़ किया इस चीज़ को, उनको हमने डिलीट कर दिया, निकाल दिया है। और अब इस 1 महीने में रिव्यू होगा। हमने इसको सस्टेनेबल बनाना है, रिव्यू करना है। इसमें जो बातें आपने की हैं, निशानदेही आपने की है, ये हमने ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन कर ली थी। करने के बाद आज जो हम लेके आए हैं एजेंडा में, उसमें आप देखेंगे हॉस्पिटल बहुत सारे निकाल दिए गए हैं। ये वही हॉस्पिटल से कि इसमें जो गलत तरीके से ओवर बिलिंग कर रहे थे। मज़ीद इसको बेहतर करना है, ट्रांसपेरेंट करना है और उससे बड़ी बात सस्टेनेबल करना है, ताकि सस्टेनेबल हो और हम वो बोझ उठा भी सकें। और इसमें कुछ और भी हमने रिफॉर्म्स कर रहे हैं अभी। फॉर एग्जांपल मैं भी फ्री इलाज करवा रहा हूँ या करा सकता हूँ, ये जायज़ नहीं है। मुझे ये चाहिए कि एक ख़ास परसेंटेज मुझे जमा करानी चाहिए ताकि मेरे उन पैसों से किसी गरीब का इलाज फ्री हो। तो हमने इसको मज़ीद बेहतर करना है, इसमें हमने रिव्यू करना है, इसका बेहतरी लानी है। दूसरी जो बात आप कर रहे थे रमज़ान पैकेज में हम आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे पास जो एहसास का और बिस्क का डाटा है वो एक ट्रांसपेरेंट डाटा है, उसके लिए एक मैकेनिज्म है। और फलाह बैंक के पास बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनसे वो तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि हमने जल्दी करना था ये। तो उसके ज़रिए वो होगा इंशाल्लाह, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। और हम कैश दे रहे हैं, और हम जो कैश दे रहे हैं इससे माशाल्लाह जो इस वक्त पंजाब में दिया जा रहा है वो 3,500 का एक ख़ानदान के लिए है। हम पूरा 10,000 का दे रहे हैं और हम सामान नहीं ले रहे। हमने लोगों को लाइनों में खड़ा नहीं करना, हमने लोगों की तजलील नहीं करनी, हमने लोगों को इज्जत से वो चीज़ पहुंचानी है। और फिर उनकी मर्जी है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो अपना परचेजिंग उससे कर सकें। बजट के मुताबिक बताइएगा, क्योंकि बजट पहले से मंजूर ही नहीं हो चुका है।
अभी 3 महीने आपके पास, 1 महीने का आपने मंजूर करवा दिया है एडवांस ग्रांट की शक्ल में। ये बताइए क्या प्रायोरिटीज है उसके लिए, या रूटीन के मुताबिक कब पेश हो सकता है? देखिए, आप अगर सारी बात एक ही दिन में कर लोगे, दोबारा मिलने का प्रोग्राम नहीं है आपका मेरे ख्याल में।